बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे एल्डिहाइडों के बारे में और कीटोन्स के बारे में। उनको बनाने की जो जो प्रोसेस होती हैं, उनको लेबोरेटरी में इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। और इसी के पश्चात ये एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े थे। उसी के बाद पढ़ने एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ रहे थे, अर्थात हम लोग बेंजील्डिहाइड को पढ़ रहे थे। तो बेंजील्डिहाइड को कैसे कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने की प्रोसेस क्या क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती, इन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बेंजील्डिहाइड को बनाने की प्रोसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसी के आगे आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे और डिस्कस करते हैं कि बेंजील्डिहाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या होती हैं। तो इसमें देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेंजील्डिहाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजन क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजन कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यहाँ पर ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है। इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, ये इसमें ग्रिग्नॉर्ड रीजन बेंजील्डिहाइड से जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये CH लगा हुआ है, O से ऑक्सीजन से OMgBr और ये CH3 जुड़ जाता है यहाँ पर कार्बन से। और इसके पश्चात जल की प्रेजेंस में ये जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड मीडियम में, अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या बन जाता है, इसमें C6H5CH3CHOH, ये क्या है, फेनिल इथेनॉल बन जाता है, फेनिल इथेनॉल। ठीक है ना, अर्थात अल्कोहल बन जाता है। अब ये इसमें एक ही कार्बन से यहाँ पर C6H5 फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये CH3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कौन सा अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल हुआ। ठीक है ना, तो ये फेनिल एथेनॉल या अल्कोहल बन जाता है। और क्या बनता है, MgOH Br बन जाता है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइडों से अल्कोहल का निर्माण होता है। ऐसा हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड में भी पढ़ चुके हैं। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन की रिएक्शन। और इसी के बाद बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करा देते हैं, एथिल अल्कोहल से। तो क्या बनता है यहाँ पर, C6H5CH, ये H इससे जुड़ जाता है। ठीक है ना, CH, और ये यहाँ पर OC2H5 ये एसिड मीडियम में होता है H+। तो यहाँ पर C6H5CHOH OC2H5 हेमी एसिटिल बन जाता है। और फिर अल्कोहल के प्रेजेंस में आगे रिएक्शन और बढ़ती है। तो यहाँ पर C6H5CH और OC2H5 दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो ये एसिटेल होता है, ये हेमी एसिटेल, मतलब हेमी माने आधा का मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड से OC2H5 जुड़ा है और यहाँ पर दो OC2H5 जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, एसिटेल है, C6H5CH OC2H5 तो इस प्रकार से ये बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो एसिटेल प्राप्त होता है। पहले एसिटेल प्राप्त होता है, फिर इसके बाद एसिटेल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से और अल्कोहल से कराने पर क्या प्राप्त होता है। इसी के पश्चात हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, या कंडेंसेशन माने आपस में
जुड़ना, कंडेंस होना। कंडेंस का मतलब वास्तव में तो क्या होता है? कंडेंस या संघनन का मतलब अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का पास पास आना ही कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड में संघनन या कंडेंसेशन पड़ा है, उसी तरीके से इसमें भी होता है कंडेंसेशन या संघनन की क्रिया। इसमें बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएं या हाइड्रोजीन से कराएं या फेनिल हाइड्रोजीन से कराएं या सेमी कार्बेजाइड से कराएं, इन सभी से रिएक्शन कराने पर क्या होगा? योगात्मक अभिक्रिया होगी, जुड़ जाएंगे और क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, बाकी सभी में एक जैसी क्रिया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन माने क्या होता है? विलोपन, एलिमिनेशन या विलोपन। तो इस प्रकार से इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इस तरह की रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। तो देखिए इसमें जैसे पहली रिएक्शन क्या होगी? पहली रिएक्शन C6H5CHO प्लस यहाँ पर क्या है? H2NOH, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। तो यहाँ पर ये H2 और O मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये NaOH इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? C6H5CH, ये यहाँ पर H नीचे जोड़ देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड से NOH जुड़ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस प्रकार ये बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन किससे रिएक्शन कराते हैं? ये हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो ये ऑक्सिम बन जाता है। क्या बनता है? ऑक्सिम। इसको ऑक्सिम कहते हैं जनरली, लेकिन बेंजोल्डिहाइड है तो बेंजोल्डोक्सिम कहलाएगा। बेंजोल्डिहाइड में ऑक्सिम जोड़ दो, संधि कर दो, इनको जोड़ दो, तो बेंजोल्डोक्सिम या बेंजोल्डिहाइड ऑक्सिम भी कह सकते हैं। बेंजोल्डिहाइड ऑक्सिम या बेंजोल्डोक्सिम, जनरली इसको ये ऑक्सिम कहते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है और पूरा पोर्शन ऐसे जुड़ जाता है। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन। इसी के बाद दूसरी रिएक्शन देखते हैं किससे? हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन क्या है? NH2NH2। और ये सभी रिएक्शन किस में होंगी? जिसमें कि pH 3.5 होगा। pH कितना होगा? 3.5। तो pH 7 से कम है, तो इसका मतलब अम्लीय माध्यम में सारी क्रियाएं हो रही। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होंगी सब। तो अब दूसरी रिएक्शन देखें इसमें, C6H5CHO दूसरा है प्लस H2NH2 हाइड्रोजीन। pH कितना होगा? 3.5। ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो वह एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? C6H5C, नीचे हाइड्रोजन जोड़ दें और आगे इसमें डबल बॉन्ड से N और ये 2 H जुड़े हुए हैं, NNH। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसके साथ 3 बॉन्ड है, यहाँ भी 3 बॉन्ड और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? इसमें ये हाइड्रोजीन था, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोजोन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजोन। बेंजोल्डिहाइड से क्रिया हुई तो बेंजोल्डिहाइड हाइड्रोजोन,
बेंजेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ये क्या है? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजोन बनेगा, बेंजेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। इसी प्रकार से तीसरी रिएक्शन देखते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन में C6H5CHO प्लस H2NNHC6H5। इसी तरह से ये एसिडिक मीडियम में होगी, इसमें भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये कंपाउंड क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फेनिल हाइड्रोजोन। ये पोर्शन इससे ऐसे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? C6H5C, नीचे हाइड्रोजन जोड़ दें और डबल बॉन्ड से N और इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जोड़ दें, ट्रिपल बॉन्ड होता है C6H5, ठीक है ना। और एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इसके बाद ये क्या बन गया? फेनिल हाइड्रोजीन था तो ये प्रोडक्ट बना फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन। और इसी प्रकार से नेक्स्ट सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन और ये है सेमी कार्बेजाइड, इससे रिएक्शन कराएंगे। इसी तरह से बेंजोल्डिहाइड की C6H5CHO प्लस H2NNHCONH2, ठीक है ना। ये क्या है? इसमें यहाँ पर जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड H2NNHCONH2, सेमी कार्बेजाइड। जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। क्या बनेगा? सेमी कार्बेजोन, बेंजोल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सीजन से, और यहाँ पर C6H5C हाइड्रोजन को नीचे जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी के बाद ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से NNHCONH2 जोड़ दिया और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से ये बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड से कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये क्या बन गया? बेंजोल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें पढ़ी, और इसमें सभी में एक ही तरह के प्रोसेस, सभी में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और सेम प्रोडक्ट निकल रहा है। ये ध्यान रखेंगे। H2NOH क्या है? ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। हाइड्रोक्सिल एमीन एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ऑक्सिम, ठीक है ना। और जो रिएक्टेंट से हो रही है तो बेंजोल्डिहाइड से हो रही है तो बेंजोल्डोक्सिम बन जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजीन से रिएक्शन NH2NH2 होता है तो हाइड्रोजीन से जब योगात्मक अभिक्रिया होगी, एडिशन होगा एसिड मीडियम में, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और बेंजोल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन जाएगा। इसी प्रकार से बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन किससे होगी? फेनिल हाइड्रोजीन से H2NNHC6H5 से, तो क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। ये जीन है वो जोन बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजोन।
इसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड H2NNHCONH2 से कराएंगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा कि बेंजल्डिहाइड की योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन जो कि हाइड्रोक्सिलएमीन, हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन और सेमी कार्बेजाइड से जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर इसी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शन है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इसको